हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम से स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो अपने जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था ना, प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, तो उसमें आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट जो 11 फरवरी का था, हम अभी भी 11 फरवरी ही लिख के चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी भी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है एग्ज़ाम की। ऐसी र्यूमर्स हैं कि अब 18 फरवरी कर दी गई है, 18 फेब कर दी गई है अब, लेकिन अभी भी उसकी भी कोई ऑफिशियल मतलब खबर नहीं है अपने पास। तो जैसे ही ऑफिशियल कोई डेट आएगी यहाँ पे वो डेट चेंज हो जाएगी, तब तक इसको 11 फरवरी रखेंगे अपन। ठीक है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा है ये। अपना टारगेट है 56 में से 56 रीजनिंग का, 56 आउट ऑफ 56। रोजाना रात को 8 बजे होती है सीरीज मेरे द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस प्रैक्टिस सेट्स को अपना प्रैक्टिस सेट से अपना लाभ उठाएं। और जितने भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे थोड़ी सी सपोर्ट की उम्मीद करता हूं, क्योंकि सब्सक्राइब कम बढ़ रहे हैं और लोग वीडियो ज़्यादा देख लेते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें और अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं इस सीरीज के द्वारा। और ये सीरीज आपको 56 में से 56 करने की पूरी प्रेरणा देगी, पूरा साथ देगी आपका। जितना भी हो सकता है मेरे आपके लिए इसमें सारे क्वेश्चन रखें जो आपके एग्जाम में बनते हैं। डायग्राम जितने भी आते हैं सारे क्वेश्चन डायग्राम से रखें, मैंने नॉन वर्बल से भी रखें, वर्बल से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना देरी के। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 6 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है जी, ये करना है। इसका रिलेशन इससे दिया हुआ है तो इसका रिलेशन निकालना है हमें। हम इस सवाल को दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका, इसका रिलेशन हम इसके साथ बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका, इसका रिलेशन हम इसके साथ बनाते हैं। तो जो तरीका इजी होगा हम उससे करेंगे, हम उससे कर लेंगे, क्योंकि हमें सवाल को जल्दी करना है। हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए, हमें एक जॉब चाहिए बस खाली। तो देखिए, हम इसका रिलेशन इससे निकालते हैं। यहाँ पे पहले अक्षर पर बी है, यहाँ पहले अक्षर पर क्या है ए। समझना मेरी बात को, पहले अक्षर पर क्या है बी, यहाँ पहले अक्षर पर क्या है ए, यानी बी से ए हो गया। तो यहाँ पहले अक्षर पर क्या है ओ, तो यहाँ पहले अक्षर पर क्या हो जाएगा, ओ से एक कम हो जाएगा। तो ओ से एक कम मतलब एन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो जब पहले अक्षर पे एन आएगा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए अपने, इसमें एम है, इसमें भी एम है। बच्चे एन और आर और एन और एस, मतलब एक अक्षर और हम आगे वाला देख लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले अक्षर पे क्या है, दूसरे अक्षर पे क्या है डी, यहाँ दूसरे पे क्या है एफ, यानी डी से एफ यानी 4 से 6 हुआ है, यानी 2 बढ़ गए। 4 से 6 हो गया है, यानी 2 बढ़ गए। एक सेकंड, मेरी आवाज़ गूंज रही है तो एक सेकंड प्लीज होल्ड रखेंगे सब लोग। मैं खिड़की खोल देता हूँ थोड़ी सी, एक सेकंड। जी, अब ठीक है। हाँ, अब नहीं गूंज रही। तो बी से एफ, डी से एफ हुआ है, यानी 4 से 6 हुआ है, यानी +2 हुआ है। यहाँ पे क्या है क्यू, देखिए यहाँ पे क्या है क्यू। तो क्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्यू से क्या कर लेंगे, क्यू से कर लेंगे 2 प्लस करके, क्यू कितने में होता है 17 पे, 19 पे क्या हो जाएगा एस, एन के बाद क्या आएगा एस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये गलत हो गया। आ गया समझ में, जुगाड़ समझ में आ गई, कितना इजी था क्वेश्चन।
हमें पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हम पूरा सवाल सॉल्व करने बैठते तो सारे अक्षरों का हम पहले कोड करते, उसके बाद उसमें रिलेशन ढूंढते, उतने में तो सवाल हो गया, अपना आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का रिलेशन दिया है एल से, तो बी सी का रिलेशन निकालना है। ए बी का रिलेशन दिया है एल से, यानी ए होता है 1 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, और एल होता है 12 पे, यानी 1 2 को मिला के क्या कर दिया, 12 कर दिया। तो बी और सी ये होता है 2 पे, ये होता है 3 पे, तो 2 और 3 को मिला के 23 कर देंगे, और 23 पे क्या होता है डब्लू। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाथी का रिलेशन गजदंत से है, तो तोता का रिलेशन किससे होगा? हाथी का रिलेशन गजदंत से है, तो तोता का रिलेशन किससे होगा? हाथी के पास क्या होता है? हाथी के पास होता है गजदंत, तो तोते के पास क्या होती है? चोंच। ठीक है जी। गजदंत बोले तो जो जहां से उसका वो शुरू होता है, खाने वाला जो मुंह होता है, वहां पे दांत लगे रहते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत का संबंध संगीतकार से है, तो चित्रकार का संबंध किससे होगा? इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सबको वैसे पढ़ते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 का रिलेशन 125 से दिया हुआ, 27 का रिलेशन दिया है 125 से, तो 64 का रिलेशन किससे होगा? 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो यहाँ पर कितने का क्यूब लेंगे हम? यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, यानी 2 का गैप है, यहाँ 4 का तो यहाँ 6 का, और 6 का क्यूब कितना होता है? 2 × 16। क्वेश्चन इज सी आंसर। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी डिमांड आ रही है किसी किसी की कि पेन का कलर दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, अब ठीक है, ये सब साफ दिखाई देगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 का रिलेशन दिया है 62 से, तो 9 का रिलेशन पूछा है। ये तो ईजी है, आपको समझ में भी बन गया होगा। 8 का स्क्वायर किया है 64, और -2 किया है तो 62 आ गया। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, -2 कर देंगे तो 79। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी आएंगे। आप ये मत सोचना है क्वेश्चन एकदम हलवा रखें, थोड़े से क्वेश्चन हलवा भी, थोड़ी सी तीखी मिर्ची भी आएंगी, तो उनको भी देखना। क्वेश्चन 7 से 12 तक उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ये सूर्य, ये यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर, तो सूर्य क्या है? इनमें डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर, स्टीयरिंग पहिया, इंजन और कार, 4 ऑप्शन है अपने पास, टायर, स्टीयरिंग पहिया, इंजन और कार। स्टीयरिंग पहिया वो होता है जो गाड़ी में हैंडल होता है, जिसको हैंडल बोलते हैं, स्टीयरिंग पहिया वैसे बोलते हैं। तो ये सब क्या है? टायर, स्टीयरिंग पहिया, इंजन, ये सब क्या है? कार के पार्ट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWT, LRO, CJG और SZW, इन चारों में से हमें अलग ढूंढना है, अलग। इन चारों में क्या हुआ होगा कि 3 का रिलेशन सेम होगा और 1 का अलग होगा। तो कर दीजिए फटाफट से कोडिंग। PWT, LRO, CJG और SZW। कोडिंग, P का 16, W का 23 और T का 20, L का 12, R का 18, O का 15, C का 3, J का 10, G का 7, S का 19, H का होता है 19, S का 19, Z का 26 और W का 23। अब देखिए कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले 16 में +7 हुआ तो 23, +7 -3, +6 -3, +7 -3, +7 -3, यानी इसमें +6 हुआ है, बाकी सब में +7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। RQS NLM, RQS NLM, फटाफट से कोड करेंगे सब लोग, अपनी अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करें, फटाफट से कोड करें। R का 18, Q का 17, S का 19, N का 14, L का 12, M का 13, Y का 25, X का 24, Z का 26,
एन का 14, एम का 13, ओ का 15। देखिए 24 के बाद 25, 25 के बाद ऐसे 26, 17 के बाद 18, 18 के बाद ऐसे 19, 13 के बाद 14, 14 के बाद ऐसे 15, 12 के बाद 14 कर दिया, 12 के बाद 13 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इज अलग। 256 दिया, 325 दिया, 360 दिया, 230 दिया। रिलेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 होता है स्क्वायर कितने का? 16 का। ठीक है जी। 14 का 56 से रिलेशन दिया है, 12 का 48 से, 18 का 54 का और 16 का 64 का। ठीक है, तो देखिए 14 चौके 56, 12 चौके 48, 16 चौके 64, 18 तिये 54। देख लीजिए डिफरेंस अपने हिसाब से क्या लगता है आपको। प्रश्न संख्या 13 और 14 में सार्थक क्रम लगाना है। सार्थक, ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें से आपके पास? सबसे पहले क्या आएगा इनमें से आपके पास? सबसे पहले आएगी गाय। गाय, गाय के बाद क्या आएगा? गाय के लिए घास। घास के बाद क्या आएगा? गाय दूध देगी घास खाने के बाद। दूध के बाद दही जमेगा उसका, फिर मक्खन बनेगा। ठीक है, तो गाय के नंबर पे? 5 नंबर पे। उसके बाद घास 2 नंबर पे, 5 के बाद 2, 2 के बाद दूध कितने पे? 4 नंबर पे। तो 5 2 4, 5 2 4 इसमें है। आगे समझ में? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूहा, गरुड़, सांप, अन्न, खेत। सबसे पहले क्या आएगा? खेत। खेत के नंबर पे? 5 नंबर पे। ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या आएगा? खेत में क्या होता है? अन्न। 5 के बाद 4 नंबर, एक ही ऑप्शन बन रहा है। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी डी एफ एच जे एल एन पी। नेक्स्ट पूछा है खाली स्थान में क्या आएगा? अगला शब्द या अगला पद क्या होगा? तो फटाफट से पहले अक्षर को पकड़िए और सीरीज बनाते चलिए। पहले अक्षर को पकड़ेंगे, 2 से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, 14 से क्या होगा? 18। 4 4 का गैप है, 2 और 4 6 और 4 10 और 4 14 4 18। 18 पे क्या होता है? 18 पे क्या होता है? R। दूसरा अक्षर पकड़ेंगे, D 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। 20 पे क्या होता है? T। पकड़ लीजिए RT को, ये रहा RT। फटाफट से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 3 11 38 102 खाली जगह और 443, ये सीरीज दी है। कहीं से कुछ कट तो नहीं रहा है, सब साफ आ रहा है जी? ओके, चलिए। 3 में 8 में गैप है, 3 में 11 में गैप है 8 का, इसके बाद 27 का, इसके बाद कितने का गैप है? 12 में से 8 के 4, 64 का। यानी ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया। तो जो अगला गैप आएगा वो 5 का क्यूब होगा, यानी 125 का गैप आएगा। इसमें 125 जोड़ देंगे हम तो कितना आ गया? 227। यही अपना आंसर है। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम डैश डैश एल, एम डैश एल डैश एम एम डैश एल। सबसे पहले ये देखिए, पूरे श्रृंखला को देखेंगे एक नज़र से। उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे, आप मुझे बताओ कि 2 m साथ में दिए, इसका मतलब जहाँ भी m के पास खाली जगह हुई वहाँ पे l एक m और आएगा, यानी 2 m साथ में हैं। तो यहाँ एक m है तो एक और m रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक m रख देंगे। यहाँ 2 l m पहले से ही है तो डबल m, खाली जगह बची l भर दीजिए, खाली जगह बची l भर दीजिए, खाली जगह बची l भर दीजिए। डबल m डबल l डबल m डबल l डबल m डबल l, ये सीरीज बन गई। तो m l m l l m l m l l, ये बन गया। सबसे पहले आप सीरीज को देखेंगे एक बार, उसके बाद गलत संख्या पहचाननी है हमें। सीरीज दी हुई है एक 5 11 23 47 और 96। इसमें गलत संख्या पहचाननी है कि सीरीज में गलत संख्या कौन सी है। तो गैप कितने का? 6 का। गैप कितने का? 12 का। गैप कितने का? 7 में से 4, 2 में से 2 गए तो 2।
अब गैप कितने का, यहाँ पे 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी, कितने का गैप होना चाहिए, 48 का। तो गैप अगर 48 का होता तो अगली संख्या क्या होती, 8 7 15, ये 95 होनी चाहिए थी, जो 96 दे रखी है, यानी लास्ट वाली संख्या गलत है। राजीव अरुण का भाई है, राजीव किसका भाई है, अरुण का, राजीव भाई है अरुण का, यानी आपको मैंने पहले भी बोला है कि मैं लड़का या आदमी, या सीधी सीधी बोल दूं लड़का आदमी, क्या मेल को मैं डिनोट करता हूं प्लस से और फीमेल को डिनोट करता हूं मैं माइनस से, ठीक है। इस बात को आप लिख लें, कहीं पे भी गांठ मार के रख लें, ठीक है। मेल बराबर प्लस, फीमेल बराबर माइनस, ये मैं हमेशा से करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो राजीव अरुण का भाई है, यानी राजीव भाई है अरुण का, ठीक है। तो राजीव तो मेल हो गया, कोई शक वाली बात नहीं है, और अरुण भी क्या हो गया, मेल हो गया, यानी दोनों भाई भाई हैं। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया का इन दोनों से अभी कोई रिलेशन पता नहीं है, तो सोनिया को अलग रखेंगे। सोनिया बहन है किसकी, सुनील की, सुनील की, ये भी प्लस हो गया, इन दोनों में भी रिलेशन पता नहीं है हमें। अरुण सोनिया का पुत्र है, अरुण सोनिया का पुत्र है, यानी जो अरुण है ये पुत्र है किसका, सोनिया का, और सोनिया किसकी बहन है, सुनील की। अब समझ में आ गया होगा आपको रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अब आपको रिलेशन इनमें समझ में आ गया होगा। सोनिया किसकी बहन है, सुनील की, तो सुनील प्लस हो गया, सोनिया बहन है सुनील की, और अरुण पुत्र है सोनिया का, और राजीव भाई है अरुण का। यहाँ तक क्लियर। अब ये पूछ रहा है कि राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है, राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध हो गया, मामा भांजे हो गए, मामा भांजे हो गए। तो इसमें ऑप्शन तो हो नहीं है मामा भांजे वाला, ऑप्शन तो इसमें नहीं है, मामा भांजे वाला ऑप्शन नहीं है, तो भतीजे पे टिक कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसका क्या आएगा, भांजा। राजीव क्या लगा, सुनील का भांजा लगा, यानी उनकी उसकी बहन का पुत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है, जो लंबा बड़ा मोटा ऊंचा जो होगा उसको मैं ऊपर रखूंगा, और जो पतला छोटा होगा उसको नीचे रखूंगा, ठीक है। देखिए 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है, बसंत किससे लंबा है, मनोहर से, तो मनोहर छोटा होगा, बसंत बड़ा होगा लंबाई में, किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। बसंत क्या है, राजू के बराबर लंबा नहीं है, मतलब राजू से छोटा है, तो राजू से छोटा हो गया बसंत। जयंत दत्ता से लंबा है, किंतु मनोहर से छोटा है। जयंत किससे लंबा है, दत्ता से लंबा है, और मनोहर से छोटा है। बनेगी सीरीज, देख लीजिए अपने हिसाब से। अब समूह में सबसे लंबा कौन है, राजू। चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, एक चित्र दिया हुआ है, यहां पे महिला बनी हुई है, ठीक है। इसकी ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, विजय ने क्या कहा, विजय ने कहा कि वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। और ये कौन है, विजय के भाई, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, कट तो नहीं रहा, ठीक है। विजय के भाई की बहन, इसकी बहन के पिता, इन तीनों के तो पिता समान ही होंगे, और की पुत्री, पुत्री तो यही हो गई, यानी ये महिला कौन है, विजय की बहन, सॉरी विजय की बहन है। तो चित्र में महिला विजय के साथ क्या संबंध है, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बोला, नहीं, तो रीजनेबल शब्द दिया है, शब्द क्या दिया है, रीजनेबल। क्या नहीं बनेगा, ARSON बनना है, NOBBLE, NOBBLE, ब्रेन BRAIN, BRAIN, बोन्स BONES। देखिए दोस्तों ये भी बनना है, इसमें आई नहीं है तो ये आंसर सही हो गया, लेकिन नोबल नहीं बन रहा है। अगर हम टेक्निकली देखें तो नोबल में क्या है, डबल बी है, और इसमें बी एक ही दी है बस, तो बन तो ये भी नहीं रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर
टीचर से क्या शब्द नहीं बनेगा। तो EATHER ये तो बनना है, ये ट्रैक्टर TRACT ये नहीं बनना, इसमें O है, इसमें O नहीं है। चलिए, यदि पोस्ट में कूट भाषा को ये लिखा गया है, पोस्ट को कूट भाषा में क्या लिखा गया, KLHG। P कितने पे होता है दोस्तों, P होता है 16 पे, O 15 पे, S 19 पे, T 20 पे, K 11 पे, L 12 पे, H 8 पे, G 7 पे। रिलेशन फटाफट से निकालेंगे, रिलेशन क्या करेंगे, फटाफट से रिलेशन निकालेंगे। देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, 16 11 27, 15 12 27, 19 8 27 और 20 और 7 27, जोड़ के 27 आ रहा है। यानी कि जो संख्या एक दूसरे के सामने दी हुई है वो अपोजिट संख्याएं हैं। यानी इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, LOVE, ये वाला फार्मूला लगा है, लब वाला। जिसने भी लब वाला फार्मूला नहीं पढ़ा है तो प्लीज बात को समझें कि जो अपोजिट अक्षर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनका योग 27 बनता है। तो NURS, एस पे कितना है 20, 20 का अपोजिट कितना होता है 7, एस का कितना होता है 19, 19 में कितना जोड़ देंगे 7, 26 27 हो जाए, तो 19 में 8 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 8 पे क्या होता है H, लास्ट में H तीनों में है, इसमें नहीं है, काट दो उसको। R पे होता है 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 27 हो जाए, 18 में 9 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 9 पे क्या होता है I इसमें नहीं है, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। मतलब दो अक्षरों को जोड़ के 27 बन रहा है, यानी आमने सामने वाली संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या फॉर्मूला लगा है, लब वाला फॉर्मूला लगा है, लब वाला LOVE। ये फॉर्मूला होता है LOVE। L और O एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और V और E एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, ऐसे करके Z तक लिख सकते हैं और लिख दीजिए आप 13M तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि PALE को RCNG लिखा गया है, PALE को RCNG लिखा गया है। P पे कितना कोड होता है 16, A पे 1, L पे 12, E पे 5, इसका 18, इसका 3, इसका 14, इसका 7। देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, +2 +2 +2 +2 हुआ है, 16 से 18 हो गया, 1 से 3 हो गया, 12 से 14 हो गया और 5 से हो गया 7, यानी +2 हुआ सब में। तो लीप में क्या आएगा LEAP, लीप से क्या बनेगा L 12 पे, E 5 पे, A 1 पे, P 16 पे। तो 12 तो 14, 14 पे क्या होता है N, E 5 पे, 5 तो 7, 7 पे क्या होता है G, A 1 पे तो 3 पे C और P 16 पे तो 18 पे क्या हो गया R, NGCR लगा दीजिए आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए थोड़ा सा सवाल ट्रिकी दिया हुआ है, तो प्लीज स्ट्रेस नहीं लेंगे कोई, सवाल में थोड़ी सी लॉजिक दी है। लिखिए GARMENT, गारमेंट को कोड दिया गया क्या 20 26 9 14 22 1 3 7, यानी 20 26 9 14 22 1 और ये 13 और 7, ये दिया हुआ कोड। संख्या कितना, अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझिए क्या लॉजिक लग रहा है। अगर एग्जाम ये आपका ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ खास है नहीं इसमें, केवल ट्रिक लगा दी। क्या ट्रिक लगा दी, लब फॉर्मूला लगाया, इसमें लब वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, लब। ठीक है, लब वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। देखिए जी का कोड कितना होता है, जी का 7 दिया, कितना नीचे 20, दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 27।
यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जी का अपोजिट का कोड लिखा हुआ है, जी के जो अपोजिट होगा उसका कोड लिखा हुआ है। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, जेड का कोड लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए, समझिए बात को। आर कितने नंबर पे होती है, 18 पे, तो आर का उल्टा कितना हो गया, 9। एम 14 पे, एम 13 पे, एम है एम 13 पे, सॉरी एम 14 पे, एम 14 पे, एम का कोड क्या दिया है, 14, यानी एम का अपोजिट क्या हो गया, एन, एन का कोड दिया हुआ है 14, अपोजिट के कोड दिए हुए हैं। तो अब इसको हटाएं, जो पूछ रहा है वो लिख लेते हैं, बात खत्म। लॉजिक तो समझ ही गए अपन, लॉजिक समझ गए। पूछ क्या रहा है, इंडल्ज, INDULGE, आई का कोड 9, एन का 14, डी का 4, यू का 22, STU 21, एल का 12, ई का 7 और इसका 5। अब देखिए जो कोड दिए हुए हैं इनके अपोजिट के कोड दिए हुए थे। 9 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाए, 9 में जोड़ देते हैं हम 18, तो 18 कोड यहाँ दिएंगे। 18 से कौन सा शुरू है, एक ये शुरू है, एक ये शुरू है, ये तो खत्म दोनों। 14 में क्या जोड़े, 27 हो जाए, 13 कोड कौन से में दिया है, इसमें भी है, इसमें भी है। डी 4 में 23 जोड़ देंगे, 27, इसमें नहीं है कोड, ये वाला आंसर आ गया। सवाल पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाइए आप। आपके पास यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन है और समय है 1 घंटा 20 मिनट, तो जो 30 क्वेश्चन फालतू दिए हैं ना वो रीजनिंग से समय बचा सकते हैं आप। बस जितना समय बचाएंगे आप रीजनिंग से बचाएंगे, कि रीजनिंग में सवाल करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जैसे ये सीरीज दी हुई है 10, 7, 10, 35, तो क्या लॉजिक लगा है, 7, 10 और 35 में क्या लॉजिक लग रहा है, 7 गुना 10 किया है, 70 हो गया, भाग दे दिए 2 से, कितना हो गया, 35। 15 12 180, 180 में 2 से भाग दिया तो 90 आ गया। तो कितना, 12 कब आएगा, जब यहाँ 4 होगा, 6 चौके 24, भागे 2 12, इतना सा लॉजिक लगाना है बस। ये देखिए 3 तिरके 9, तो 5 दिया 15, इतना सा लॉजिक लगाना है। देखिए RSTLMN मतलब सीरीज बन रही है, तो QP इसमें उल्टी सीरीज बना दी, QP तो क्या आएगा, O, OPQ। यदि प्लस का अर्थ भागित है यानी 8 भागित 2, भागित का अर्थ माइनस है यानी -3, माइनस का अर्थ गुणा है गुणा 4, और गुणा का अर्थ प्लस है प्लस 6। कर दीजिए 2 चौके 8, माइनस 4 12 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 में से माइनस के 12 गए तो माइनस के 2, कहाँ है माइनस का 2, पकड़िए और रगड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 8, 1, 8, इन सब में से हमें कोई एक ऑप्शन चुनना है और इसमें फिल कर देना है। देखते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं डी को, भागित माइनस बराबर 8 दूनी 16, ये नहीं बैठ रहा, ये बैठ ही नहीं रहा, बैठ ही ना जी। अगला देखते हैं, ये पकड़ते हैं, माइनस भागित बराबर 1 से भाग देंगे 8 में 8 बार, और 16 में से 8 बराबर 8, ये बैठ गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लैपटॉप प्रयोक्ताओं का प्रतिशत हर वर्ष बढ़ रहा है। निम्न जानकारी से वर्ष 2000 के लिए लैपटॉप प्रयोक्ताओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2006 में कितने लैपटॉप थे, 4, 2007 में 8, फिर 16, फिर 28, फिर 44, कितने बढ़ रहे हैं, पहले 4 बढ़े, फिर 8 बढ़े, फिर 12 बढ़े, फिर 16 बढ़े, तो अब 20 बढ़ने चाहिए थे, 64 आने चाहिए थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। उत्तर मतलब कितना, किधर होता है, ऊपर चलता है 8 किलोमीटर, ठीक है समझना। फिर 6 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, जब 8 चला है ऊपर तो 6 चला है इधर पूर्व की ओर। फिर 10 किलोमीटर चलता है अपनी दाईं ओर, अपनी दाईं मतलब नीचे, 8 तो यहाँ तक चल गया, इसके बराबर पे आ गया, 2 और चल गया फालतू, यानी 8 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 10 हो गया, अपनी दाईं ओर चला गया। 4 किलोमीटर चलता है अपनी बाईं ओर, अगर नीचे इसका मुंह है तो बाईं ओर इसका इधर हो गया, 4 किलोमीटर चल गया इधर। 10 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, 10 और चल गया, यहाँ तक आ गया।
और अंततः 4 किलोमीटर चलता है अपनी दाईं ओर, 4 किलोमीटर चल गया इधर। प्रारंभिक स्थल से संदर्भ में वह किस दिशा में है? यहाँ से शुरू किया था उसने, यहाँ खत्म कर रहा है, तो किस दिशा में हो गया ये वाली दिशा हो गई। कौन सी दिशा है? पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। 4 छात्र ABCD, 4 छात्र हैं और एक वर्ग में बैठे हैं। ABCD एक वर्ग में बैठे हैं, ABCD। हमें नहीं पता कौन सी किस पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो E है ना वो बैठा है बीच में यहाँ, लेकिन E का मुख किधर है? E का मुख केवल C की तरफ है और A का मुख E की पीठ की तरफ है। ठीक है, एक चीज इससे क्लियर हो रही है, देखिए E का जो मुंह है ना C की तरफ है, E का मुंह अगर इधर होगा तो C इधर होगा। यहां से एक बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? बात की गहराई पे पहुंच नहीं पा रहे हो आप। इस लाइन से एक बात क्लियर हो रही है कि E का मुख C की ओर है, तो E का मुख अगर इधर हुआ तो C इधर बैठा होगा, और छात्र A का मुख E की पीठ की ओर है, तो E की पीठ इधर हो गई, तो A इधर होगा। बचे कौन? बचे 2, C और D और B, उन्हें बैठा देते हैं। यदि D E के दाईं ओर बैठा है, D बैठा है E के दाईं ओर, यानी इधर अगर E का मुंह है तो इधर इसका राइट हो गया, तो D इधर आ गया, तो B इधर आ गया, भर गया। इसका मुंह है इधर। अब बोल रहा है कि तो B E के किस ओर बैठा होगा? B E के किस ओर बैठा है? B E के बाईं ओर बैठा है। यार मारिए ऑप्शन B और बढ़िए आगे, इतना कुछ है ही नहीं सवाल में जी। देखिए ओलंपिक खेलों में कथन दिए हुए हैं, ओलंपिक खेलों में सर्वोत्तम निष्पादन पर स्वर्ण पदक मिलता है, यानी ओलंपिक खेलों में जो सबसे अच्छा खेल खेलता है, जो जीतता है, उसको मिलता है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल। खिलाड़ी एक्स को स्वर्ण पदक मिला, यानी खिलाड़ी एक्स को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन क्या हुआ? बाद में पता चला कि वह एक निषिद्ध औषध का प्रयोग कर रहा है। निषिद्ध औषध बोले तो ड्रग का प्रयोग किया, उसने नशा किया है, नशा करके उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो निष्कर्ष ये कि एक्स को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जी, ये तो बैन है। नशा तो ओलंपिक खेलों में बैन है जी। स्वर्ण पदक वापस लेके अगले व्यक्ति को दे देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी पुस्तकें उपन्यास हैं, जितनी हमारे पास पुस्तक हैं ये पी, ये सारी क्या है? उपन्यास, यू हैं। कुछ उपन्यास कविताएं हैं, कुछ उपन्यास कविताएं के हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं, कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं, हमारे में तो नहीं है। कुछ कविताएं उपन्यास हैं, कुछ कविताएं उपन्यास बिल्कुल हैं जी, केवल निष्कर्ष दूसरा निकल रहा है। चलिए जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। कोई बच्चे मतदाता नहीं है, जितने भी जो बच्चे हैं ना वो मतदाता नहीं है, मतदाता अलग है। कोई वयस्क मतदाता नहीं होते, इसमें तो कथन में कुछ दिया ही नहीं है इसका, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। कोई मतदाता बच्चे नहीं होते, ये सही है, निष्कर्ष केवल दूसरा निकल रहा है। आज तीनों क्वेश्चनों में निष्कर्ष दूसरा निकल रहा है। छांट के क्वेश्चन लिखेंगे किसी ने? चलिए, एक पासा 4 बार फेंका गया। पासे की 4 आकृति दी हुई है हमें और पूछा कि अंक 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या सामने या विपरीत एक ही बात होती है, क्या होगा? तो पकड़िए 2 को यहाँ पर रख लीजिए। देखिए 2 के विपरीत 3 और 1 तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि सामने दिए हुए हैं 3 4। तो 2 के विपरीत 1 और 3 भी नहीं होगा, 1 और 3 भी नहीं होगा। 2 के विपरीत 6 और 4 भी नहीं होगा, यानी 6 और 4 भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 2 तो खुद ही ये रहा, 3 उसके सामने, 4 उसके सामने, 1 उसके सामने, 6 उसके सामने, ये हो नहीं सकते इनमें से। तो बचा क्या? 2 के सामने क्या होगा? 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पासे की 2 भिन्न आकृतियां से अंक 2 के सामने पूछा है। अंक 2 के सामने क्या आएगा? 5 1 तो होंगे नहीं, 4 आएगा। 2 साइड सिमिलर, ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 समान साइड। निम्न आरेख में कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं? निम्न आरेख में कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं? यानी ट्रायंगल में भी हैं और
इसमें भी हैं, तो 6 ये रहे और 3 ये, 9 नियुक्त हैं। ठीक है, वह आकृति पहचानिए, वह आकृति क्या करिए, पहचानिए जो वृक्ष पादप मकान के बीच सही संबंध दर्शाती हो। तो मकान तो अलग ही होता है, वृक्ष पादप के अंदर आते हैं, मकान अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तराकृति दूध बकरी गाय, तो दूध तो दोनों देती हैं, बकरी और गाय, और मुर्गी अलग देती, अंडा देती है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान बनना है, तो यहाँ सबसे पहले तो ये आएगा ऐसे करके, तो ये तो गलत ही हो गया, गोल वाला आएगा, ये भी गलत है। ए और बच्चा डी में से, बी और डी में से कोई एक बच्चा, तो आंसर आएगा बी, डी नहीं आएगा, क्योंकि इसका इधर ये कोने पे दिया हुआ है, इसका यहाँ बीच में, तो यहाँ पे बीच में आएगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे एरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले गोल बनेगा, सबसे पहले गोल ऐसे, सबसे पहले गोल देखिए, इसमें नहीं है, खत्म, इसमें गोल ही गोल है, चौंकड़ा नहीं है। फिर उसके ऊपर से ये बनेगा ऐसे वर्ग वाला, तो इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें है। ठीक है, दो मिल गए। कोने पे क्या करना है, ऊपर ऐसे लाइन खींचनी है, अंदर से लाइन खींचनी है, अंदर से, इसमें अंदर से, इसमें भी अंदर से। ठीक है, और यहाँ पे करके ऐसे मिला देनी है, इसमें मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही, इसमें ऊपर तक कोने तक मिला दी है, कोने तक नहीं, यहाँ तक मिलानी है बस। ये भी गलत, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक जो आकृति दी हुई है, ये प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में कहीं पर निहित है, वो ढूंढनी है हमें। क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, इसमें ये रही, ये बैठी ऐसे, ये रही, ये आकृति है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा है, कट गया, कट गया जी, क्वेश्चन कट गया, तो मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ क्वेश्चन को, नहीं रहने देते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। अब दिख रहा है पूरा, हाँ अब ठीक है, देखना, देखिए कितने त्रिभुज हैं ये निकालना है। केवल आप एक को पकड़ें अभी, खाली इसको, एक एक को, इसको, क्यों चारों तो सेम ही है। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, बार बार से कितने हो गए, 3 और 2 5, तो एक ही में हो गए बार बार से। अभी पहले एक को ही पकड़ेंगे हम, बाकी को छोड़ रखते हैं, बाद में देखेंगे बाकियों को। ठीक है, अब मैं साफ करता हूँ इसको। अब देखिए, एक ये बन गया +1, यानी एक में 6 हैं, तो 4 में कितने हो गए, 24। 24 आंसर नहीं है, रुक जाइए भाई, 24 आंसर नहीं है, रुक जा, समझा, 24 आंसर नहीं है। आंसर क्या है, आगे देखिए, अभी 24 तो बन गए छोटे छोटे वाले में से, लेकिन ये, इन्हें कौन देखेगा, ये वाला, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, और एक ये, कितने हो गए, 4 ये हो गए। आंसर क्या आ गया, 28। अब लगाओ आंसर, 28 आंसर, 24 पे बड़ी जल्दी 24 कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार कागज को मोड़कर, एक स्क्वायर कागज है उसको मोड़कर एक छिद्रित किया गया है ऐसे। पहले यहाँ बीच में से मोड़ दिया गया इसको इस तरफ, फिर इस बीच में से मोड़ दिया गया इसको ऊपर की तरफ, और यहाँ छेद कर दिए 5, ये 1 2 3 4 5। तो इसको हम खोलेंगे तो नीचे भी छेद आएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, नीचे भी आएंगे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज को मोड़ के उसमें छेद किए गए एक टुकड़े पे इधर, तो इसको हम खोल देंगे ऐसे करके पूरे कागज को। अब ध्यान से देखना है ऐसे, तो इधर छेद कर दिए हैं ऐसे, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी आएंगे छेद, यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। पकड़ लीजिए आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, एक प्रश्नाकृति दी हुई है, इसको हमें ढूंढना है उत्तराकृति में। तो इसका क्या ढूंढना है उत्तराकृति में, कैसी आकृति है ये, वाटर इमेज है, क्या है, कुछ लिखा तो है नहीं।
एक सेकंड में देखता हूँ पहले क्या करना है इसमें। PDF रखी होगी इसकी कहीं से, उसमें देखता हूँ मैं। एक सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। वन सेकंड। दर्पण छवि है, दर्पण छवि है, यानी शीशा लगा हुआ एक तरफ। क्या लगा है? शीशा। ऐसे इधर इसकी आकृति बनेगी, तो आकृति बनेगी तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि ऊपर यहाँ पे क्या है, छतरी जैसा बना हुआ है, इसमें क्या कुछ नहीं है। इसमें दोनों तरफ बना दिया है, ये भी गलत है। इन दोनों में से ये आकृति होगी और इसमें से ये आकृति सही है, क्योंकि इसमें ये वाला देखिए, एक काला एक खाली है, इसमें दोनों खाली दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, खाली स्थान भरना है। कैसे आएगा? इसमें एक बॉल एक बॉल एक बॉल, इसमें दो बॉल दो बॉल दो बॉल, इसमें तीन बॉल तीन बॉल तीन बॉल। सबसे पहले तो तीन बॉल आएंगी, ठीक है, सब में तीन तीन बॉल हैं, ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या रिलेशन दिया है? देखिए इसकी और इसकी सेम स्थिति है, पहले वाले और तीसरे वाले की, तो उसी स्थिति में बॉल भी आएंगी। पहले डंडा ऊपर छोटा, फिर नीचे छोटा, फिर ऊपर बड़ा, तो ऊपर बड़ा डंडा आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, पिछले क्वेश्चन कटे थे क्या? एक सेकंड देखने तो। नहीं, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये तो मैंने दिखाया था आपको करके। ठीक है, चलिए अब ठीक है जी। जी दोस्तों, 56 में से 56 का टारगेट चल रहा है अपना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।